तो आज का पहला टॉपिक है स्ट्रिंग का फंक्शंस। जो पिछले क्लास में किया था उसके नेक्स्ट फंक्शन से हम स्टार्ट करूँगा और इसके बाद है डिक्शनरी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आर फाइंड से। तो हम पिछले क्लास में तो फाइंड फंक्शन देखा था। तो फाइंड फंक्शन जो स्टार्ट करता है, सर्चिंग जो स्टार्ट करता है, वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन तक सर्च करता है, ओके, लेफ्ट टू राइट। लेकिन आर फाइंड राइट से लेफ्ट डायरेक्शन तक सर्च करता है, ओके। So it returns the last position of the string where it was found. तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये कैसे काम करता है, ओके। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं, that is this is Python, और यहाँ पर लिखता हूँ कि s डॉट r find। तो r find क्या करेगा, यहाँ पर हम से सर्च करता हूँ i, r find i, और कॉमा देकर, ओके। तो पहले से i बोलता हूँ, यहाँ पर हम स्टार्ट स्टॉप भी बोल सकता हूँ, ओके। यहाँ पर बाकी जो पैरामीटर्स है दैट इज स्टार्ट एंड एंड, मतलब रेंज में भी हम फाइंड कर सकता हूँ। तो ये हम बाद में देख रहा हूँ, अभी के लिए हम एक ही पैरामीटर दे रहा हूँ, दैट इज i, ओके। तो ये कौन सा i को ढूंढेगा, ये लास्ट वाला i, मतलब ये लास्ट मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जा रहा है, और वो जाने के लिए पहले जो i पड़ेगा उस i को ही ढूंढेगा, ओके। मतलब ये लास्ट i को, ये लास्ट i का जो पोजीशन होगा दैट इज 5, ओके। दैट इज 0 1 2 3 4 5। सेकेंड i का जो पोजीशन दैट इज 5, ओके। तो अगर यहाँ पर और भी एक i कर देता हूँ, दैट इज ये पाइथन के पहले और भी एक i कर दिया, तो अभी इस i को ढूंढेगा, दैट इज 5 6 7 8। ये थर्ड i का जो पोजीशन दैट इज 8। अगर इसको चलाया दैट इज 8, ओके। तो लास्ट से लेकर जो पहला ऑकरेंस मिलेगा इसी स्ट्रिंग का, इसी को ढूंढेगा, दैट इज ओके, दैट इज आर फाइंड। और इसके सिमिलर आर इंडेक्स भी है, तो वो भी एक ही जैसा काम करता है, दैट इज आर इंडेक्स। तो यही आर फाइंड का सिमिलर है। तो जस्ट जो डिफरेंस है वो है कि अगर ये स्ट्रिंग नहीं मिला तो वो एक्सेप्शन रेज करेगा, और अगर आर फाइंड में ये स्ट्रिंग नहीं मिलेगा तो वो -1 रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पर अगर हमने z बोल दूँ तो z तो ऐसा कुछ स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं है, तो ये एक्सेप्शन रेज कर देगा, दैट इज वैल्यू एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। लेकिन अगर यही हम आर फाइंड से बोल रहा हूँ तो ये कोई एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा, ओके। फाइंड हमेशा -1 रिटर्न करता है, और इंडेक्स हमेशा एक्सेप्शन रेज करता है अगर स्ट्रिंग नहीं मिला तो। अगर इसको चलाओ ये -1 रिटर्न कर दिया। तो अब ये आर फाइंड हमको कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ हम, तो यही हम देखूंगा कि आर फाइंड हम कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो सपोज यहाँ पर एक फोल्डर का पाथ ले रहा हूँ, दैट इज से d:// से पिक्चर /p1.jpg। तो एक पिक्चर का फोल्डर का पाथ लिया है। तो अब हमको जो करना है कि पहले आउटपुट देना है कि डिस्प्ले द पाथ ऑफ द पिक्चर फाइल, दैट इज पिक्चर फाइल। पाथ का मतलब है d: से स्टार्ट करके ये पिक्चर तक, ये होगा हमारा आउटपुट, यह है पाथ, ओके। और उसके बाद इस फाइल को नाम दिखाना है, मतलब p1.jpg। और नेक्स्ट जो करना है दैट इज डिस्प्ले द नेम ऑफ द पिक्चर फाइल। पिक्चर फाइल का नाम है p1.jpg, p1.jpg, ओके।
तो ये हमारा 2 आउटपुट होगा। तो ये हम कैसे कर सकता हूँ? तो इसको करने के लिए हमको जो लास्ट ये जो स्लैश मतलब ये सेकेंड स्लैश को ढूंढना पड़ेगा, तभी तो हमारा पाथ मिलेगा। ये सेकेंड स्लैश का पहले तक हमारा पाथ है। तो ये अगर हमें लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट करूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो हमको तो एक एक करके काउंट करके जाना पड़ेगा कि कहाँ पर लास्ट स्लैश है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो लेकिन अगर राइट साइड से स्टार्ट करना, ये सर्च करना स्टार्ट करूं तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो यही है यहाँ पर आर फाइंड हम यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो आर फाइंड तो यही करता है कि ये तो राइट साइड से सर्च करना स्टार्ट करता है। तो हमको तो वही चाहिए कि राइट साइड से ये पहला स्लैश कहाँ पर मिल रहा है, हमको अभी वही चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर आर फाइंड यूज़ कर सकता हूँ, तभी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्या करूँगा, तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज से लास्ट स्लैश इक्वल टू एज डॉट आर फाइंड, और यहाँ पर कोटेशन के अंदर दे दूंगा स्लैश। तो वो क्या कर देगा कि लास्ट मतलब राइट साइड से सर्च करके लास्ट स्लैश जहाँ पर मिलेगा उसी का इंडेक्स वो रिटर्न करेगा, और ये हम लास्ट स्लैश वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। तो वो जहाँ पर होगा हमारे लिए कोई हेडेक नहीं है। ओके, लास्ट स्लैश जहाँ पर मिलेगा उसका इंडेक्स हमें मिल जाएगा। और आप क्या करूँगा, इस लास्ट स्लैश का पहले तक हमको दिखाना है शुरू से लेकर। तो हम यहाँ पर स्लाइसिंग यूज़ कर सकता हूँ। तो स्लाइसिंग तो स्ट्रिंग के ऊपर भी हम यूज़ कर सकता हूँ, हम पहले ही देख चुका हूँ। लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल सभी के ऊपर हम स्लाइसिंग यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब ऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो हम अब ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रिंट ऑफ एस ऑफ कोलन ऑफ लास्ट स्लैश। ओके, तभी हो जाएगा, क्योंकि कोलन लास्ट स्लैश का मतलब क्या, लास्ट स्लैश तो स्टॉप पोजीशन है, मतलब ये तो एक्सक्लूसिव है, मतलब ये लास्ट स्लैश -1 ऐसा काउंट होगा। और कोलन का लेफ्ट साइड में हमने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब यहाँ पर 0 है। तो 0 से लेकर वो स्टार्ट करेगा और चलेगा कहाँ तक, स्लैश का एक पोजीशन पहले तक, मतलब ये पिक्चर का ई तक। तभी ये डी कोलन से पिक्चर तक दिखा देगा। और इसको अगर चलाऊँ तो ये डी कोलन स्लैश पिक्चर आ गया। ओके, और बाकी तो और भी आसान है। ये लास्ट स्लैश तो मिल गया मुझे, और हमको तो नेक्स्ट जो चाहिए दैट इज़ ये पिक्चर फाइल का नाम चाहिए, नेम ऑफ द पिक्चर फाइल, दैट इज़ p1.jpg। और ये तो है स्लैश का एक पोजीशन राइट साइड से। ओके, तो इसका नाम दे दिया से पाथ इक्वल्स टू दिस, एंड इसके बाद और भी एक प्रिंट दूंगा, दैट इज फाइल नेम इक्वल्स टू कॉमा देकर से फिर से स्लाइसिंग करूँगा। और यहाँ पर स्लाइसिंग क्या होगा, ये जो लास्ट स्लैश +1 से लेकर हम एंड तक दिखा दूंगा। मतलब लिखना है कि लास्ट स्लैश +1 कोलन, तो लास्ट स्लैश का पोजीशन तो ये यहाँ पर जो भी होगा, और +1 कर दिया, मतलब P से वो स्टार्ट करेगा और ये एंड तक दिखा देगा। और इसको अगर चलाऊँ, फाइल नेम p1.jpg। ओके, ओके, एनी डाउट? ओके, तो इस टाइप ऑफ पोजीशन में, इस टाइप ऑफ सिचुएशन में हम ये आर फाइंड यूज़ कर सकता हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ आर इंडेक्स, तो हमने देख लिया। आर फाइंड एंड आर इंडेक्स एक ही है, सिर्फ आर इंडेक्स वैल्यू एरर रेज करता है अगर आइटम नहीं मिला तो, और आर फाइंड -1 रिटर्न करता है अगर आइटम नहीं मिला तो। और आर स्ट्रिप तो हमने
पिछले क्लास में देख लिया। और इसके बाद है स्प्लिट एंड स्प्लिट लाइंस। ओके, तो ये दोनों भी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो इसके बाद है स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को एक डेलीमीटर के ऊपर बेस करके स्प्लिट कर देता है। ओके, मतलब ब्रेक करता है। तो सपोज एस इक्वल टू ले रहा हूँ कि पाइथन इज नाइस। ओके, और अब हमको क्या चाहिए, इस पाइथन इज नाइस मतलब हर वर्ड को अलग करना है। ओके, यहाँ पर स्पेस जो भी चाहे दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम अब इसको ये जो वर्ड्स है 3 वर्ड्स को अलग करना है। दैट इज हम जो चाहता हूँ कि वी वांट टू सेपरेट 3 वर्ड्स। और वर्ड्स को सेपरेट करके हम और भी कुछ काम कर सकता हूँ। हम नेक्स्ट प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसके ऊपर बेस करके हम क्या क्या कर सकता हूँ। तो अभी पहला काम जो करना है, ये 3 वर्ड को अलग करना है। तो इसके लिए हम ये स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो हम क्या करूँगा कि एस डॉट दूंगा कि स्प्लिट, और इसके अंदर देना है एक डेलीमीटर दे सकता हूँ, मतलब सेपरेटर। तो अगर कुछ सेपरेटर नहीं दिया तो पाइथन समझ लेगा कि स्पेस है। ओके, तो अभी कुछ नहीं देता हूँ, मतलब अभी तो स्पेस ही है यहाँ पर। तो ये स्प्लिट क्या करेगा, इसका जो रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप इंपॉर्टेंट, इसका रिटर्न टाइप लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, मतलब ये हर वर्ड को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके एक लिस्ट बनाएगा और कॉमा देकर हर वर्ड को स्टोर कर देगा। तो अब इसका आउटपुट दिखाता हूँ, तभी समझ में आ जाएगा। दैट इज एल इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट कर दिया। और अभी हम एल का कंटेंट दिखाता हूँ, प्रिंट ऑफ एल। और इसका अगर चलाऊँ, दैट इज पाइथन इज नाइस। ओके, ये एक लिस्ट बना दिया और लिस्ट के अंदर हो गया हमारा 3 वर्ड अलग करके दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट हो गया ऐसा, एक लिस्ट के अंदर हर वर्ड है और कॉमा देकर इसको सेपरेट कर दिया। तो हमको तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गया। तो अगर ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गया तो हम तो फॉर लूप से इसको इटरेट कर सकता हूँ। ओके, मतलब हम अब ऐसा कर सकता हूँ कि फॉर आई इन एल और प्रिंट आई, और यह हर इटरेशन में एक एक वर्ड को लेकर हमको दिखा देगा। इसको अगर चलाऊं, पाइथन इज नाइस। ओके, हर लाइन पे एक वर्ड को दिखा दिया। तो इसका मतलब हम स्प्लिट करके ये वर्ड को ब्रेक कर दिया, और अब हम इस वर्ड को लेकर कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तभी समझ में आ जाएगा कि हम ये कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो सपोज किसी का एक नाम लेता हूँ, से राम कुमार शर्मा। तो ये नाम को क्या करना होगा, इसको एब्रीविएट करना होगा। ओके, दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम यहाँ पर, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू एब्रीविएट दिस नेम, एब्रीविएट। तो एब्रीविएट करके क्या करना होगा कि आर डॉट के डॉट शर्मा, ऐसा करना होगा। मतलब यहाँ पर तो 3 वर्ड है, इसके लिए आर के शर्मा। और अगर 2 वर्ड है, मतलब आर शर्मा अगर है, तो क्या होगा कि तब होगा आर डॉट शर्मा, मतलब ये वैरी करेगा। और अगर सिर्फ राम है किसी का नाम, तो आउटपुट सिर्फ राम ही होगा। अगर 1 वर्ड का नेम किसी का है तो कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, उसी को रखना है। और अगर मिनिमम 2 वर्ड का स्ट्रिंग है तभी इसको एब्रीविएट करना है। ओके, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू एब्रीविएट द नेम इफ द नेम हैज
at least 2 words, has at least 2 words. ओके, अगर मिनिमम 2 वर्ड है तभी इसको एब्रीविएट करना है. ओके, उससे कम नहीं. ओके, उससे कम मतलब 1 वर्ड होने से एब्रीविएट मत करना. ओके, तो अब इसको प्रोग्राम को लिखना है. तो हम ये 3 वर्ड करके देखता हूँ पहले. ओके, तो राम कुमार शर्मा. तो मतलब ये जो लास्ट वर्ड इसको छोड़ के हमको एब्रीविएशन करना है. तो हम तो ये स्प्लिट करके ये तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स बना दिया. मतलब हमारा आउटपुट में अगर क्या होगा, ये राम कुमार शर्मा. ओके, मतलब ये लिस्ट के अंदर ये 3 वर्ड आ गया. और हम शर्मा को छोड़ के बाकी पहला दोनों को ले सकते हो. ओके, तो पहला दोनों को लेने के लिए क्या करना होगा, हम और एक लिस्ट बना लूँगा जिसमें ये पहला दोनों वर्ड होगा. तो इसके लिए हम क्या कर सकता हूँ, और ये जो फॉर लूप इसको हमने डिलीट कर दिया और अभी के लिए इसको रखता हूँ ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स. तो हम एक लिस्ट बना लेता हूँ, दैट इज़ L2. उसमें क्या रहेगा, L ऑफ सिर्फ लास्ट को छोड़ के पहला दोनों को लेने के लिए, मतलब पहले जितना भी होगा सभी को लेने के लिए लास्ट को छोड़ के हम लिख सकता हूँ कि कोलन ऑफ -1. ओके, -1 का मतलब ये लास्ट वर्ड का जो इंडेक्स, लास्ट आइटम का इंडेक्स है -1. तो इसको छोड़ के ये पहले जितना तक है सभी को उठा लेगा. ओके, हमने कोलन -1 दिया है, मतलब 0 से लेकर -1 मतलब -2 तक. ओके, तो पहला लास्ट वर्ड का जो इसका जो पहला जो वर्ड है कुमार, इसका इंडेक्स है -2. तो 0 से लेकर -2 तक चलेगा, मतलब राम एंड कुमार को लेगा वो. ओके, तो अब ये L2 को देखता हूँ, ये क्या हुआ है, दैट इज L2, दैट इज राम एंड कुमार. ओके, ये दोनों आ गए. अब हम इसको लेकर काम करूँगा और लास्ट में ये शर्मा को ऐड कर दूंगा. इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है, इसको तो एज इट इज़ रखना है. हम लास्ट में इसको ऐड कर दूंगा और पहले ये राम एंड कुमार को एब्रीविएट करना है, तभी हमारा काम हो जाएगा. ओके, तो अब हम L2 को लेकर काम करूँगा. ओके, तो अब एक नया स्ट्रिंग बना लूँगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं करूँगा. हम एक नया स्ट्रिंग में हम चेंज करूँगा. हम S2 ले रहा था, इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया और एक लूप चलाता हूँ फॉर I इन L2. और हर इटरेशन में ये I के अंदर एक एक वर्ड आ जाएगा. मतलब पहला इटरेशन में राम आएगा और दूसरा इटरेशन में कुमार आएगा. मतलब पहला इटरेशन में अभी एज्यूम करता हूँ कि I के अंदर राम है, और जो मॉडिफिकेशन हम S2 में करूँगा तो हम लिखूँगा कि S2 इक्वल टू S2 प्लस ये I का जो पहला जो कैरेक्टर, सपोज ये राम एंड कुमार को छोटा कर दिया, ये सभी पहला कैरेक्टर जो है सभी छोटा ही है, हमको कैपिटल करना है. ओके, अगर ऐसा होता तो क्या होता यही बताता हूँ. तो हम एज्यूम करता हूँ कि सभी लेटर छोटा है, इसको कैपिटल करना है, मतलब फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है. तो I तो स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो हम I के ऊपर स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ. ओके, राम एंड कुमार तो स्ट्रिंग है, तो इसके लिए हम I के अंदर तो राम आया है, तो मतलब I डॉट हम स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ. तो स्ट्रिंग का हम अपर फंक्शन कॉल कर दूंगा. तो लेकिन अगर I डॉट अपर कर दूँ तो पूरा राम कैपिटल हो जाएगा. तो ऐसा तो नहीं करना है, सिर्फ पहला कैरेक्टर को करना है. मतलब हम देख दूंगा कि I ऑफ 0 डॉट अपर. ओके, मतलब सिर्फ 0th कैरेक्टर अपर केस होगा, मतलब सिर्फ R कैपिटल होगा. ओके, और अभी क्या करना है कि AM जो है इसको जोड़ना है इसके साथ. ओके,
तो ए एम कैसे जोड़ूंगा? तो पहला कैरेक्टर सिर्फ अपर केस हुआ और इसके साथ हमको जोड़ना है ए एम, वो तो एज इट इज ही रखना है। तो ए एम को जोड़ने के लिए हम आई ऑफ 1 से लेकर स्लाइसिंग कर दूंगा, दैट इज आई 1 कोलन। तो अभी ए एम मिल जाएगा, ओके 1 से लेकर एंड तक, तो ए एम मिल जाएगा। और ये इसके साथ जोड़ दिया और इसके साथ एक डॉट देना है, और वो तो आसान है, प्लस देकर डॉट और एक स्पेस भी दे दिया, तो ये आर डॉट हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पर ए एम तो लेने का ज़रूरत नहीं, हम इसको प्लस करने का ज़रूरत नहीं। ओके, तो सिर्फ आई ऑफ 0 डॉट अपर, तो पहला आर कैपिटल हो जाएगा और उसके साथ हम डॉट ऐड कर दिया, ओके, और स्पेस, तो आर डॉट हो जाएगा। बस इस ऐसा करके नेक्स्ट इटरेशन में तो कुमार आएगा, कुमार का हम के ले लेता हूँ, दैट इज आई ऑफ 0 मतलब कुमार का के मिल जाएगा और वो अपर केस हो जाएगा और उसके साथ भी डॉट ऐड हो जाएगा। और अब इसको अगर दिखा दो, दैट इज प्रिंट ऑफ S2, तो अब देखता हूँ क्या होता है। दैट इज अभी क्या होगा कि आर डॉट के डॉट होगा, आर डॉट एंड के डॉट। ओके, तो इसको अगर यहाँ पर दिखाऊं तो हमारा यह है प्रोग्राम। ओके, और हमारा लिस्ट में क्या है, दैट इज राम एंड कुमार। ओके, राम एंड कुमार। तो पहला इटरेशन में आई में आएगा राम, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि आई ऑफ 0 कर रहा हूँ। आई ऑफ 0 का मतलब आर, और इसको कैपिटल कर रहा हूँ, मतलब आई ऑफ 0 डॉट अपर, और इसका मतलब ये हो जाएगा कैपिटल आर, और इसके साथ एक डॉट ऐड कर देता हूँ, दैट इज आई ऑफ 0 डॉट अपर, ओके, प्लस डॉट एंड स्पेस एंड कोटेशन। ओके, तो ये हो जाएगा आर डॉट। ओके, तो ऐसा करके इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड दैट इज कुमार आएगा। ओके, तो इसके बाद आई में कुमार आएगा, और यहाँ पर भी आई ऑफ 0 होगा सिर्फ की के, ओके, छोटा के, और इसको अपर करने से ये कैपिटल हो जाएगा, मतलब ये भी आई 0 डॉट अपर करने से ये हो जाएगा कैपिटल के, और इसके साथ हम डॉट ऐड कर देता हूँ। ओके, दैट मीन्स आई ऑफ 0 डॉट अपर प्लस डॉट। ओके, तो ये हो जाएगा दैट इज कैपिटल के डॉट। ओके, तो ऐसा करके आर डॉट के डॉट हो गया। ये तो हमने S2 के साथ ऐड कर दिया, तो ये हो गया आर डॉट के डॉट। तो अब ये शर्मा को ऐड करना है, और ये पहला जो S इसको भी कैपिटल करना है। तो ये शर्मा कहाँ से मिलेगा, ये तो L के अंदर है, L ऑफ -1। ओके, यहाँ पर ही शर्मा है, तो अब S2 जो हुआ है इसके साथ हम ऐड कर दूंगा, दैट इज S2 इक्वल टू S2 प्लस दैट इज L ऑफ -1। ओके, लेकिन L ऑफ -1 करने से तो S कैपिटल नहीं होगा, इसको कैपिटल करना है, तो पहला S को कैपिटल करना है। तो पहला कैरेक्टर को कैपिटल करने के लिए हम तो जानता हूँ कि टाइटल केस है। ओके, तो अब वो हो जाएगा L ऑफ -1 डॉट टाइटल। ओके, और प्रिंट करके S2, तो अभी हमारा काम हो जाएगा, दैट इज आर के शर्मा हो गया।
और शर्मा का एस कैपिटल होगा, और इस S2 को दिखाने का ज़रूरत नहीं, तो आर के शर्मा हो गया। तो ऐसा करके ये 2 लाइन का प्रोग्राम ओके बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। एक बार अगर स्प्लिट कर दिया तो बाकी काम हमारा आसान हो जाएगा। ओके, तो ये अगर हम किसी भी वर्ड वाला कर दूं, मतलब अगर ये राम शर्मा है तभी ये आर शर्मा हो जाएगा। ओके, आर शर्मा। ओके, ये प्रिंट L2 एंड L इसको हटा देता हूँ, ये आर शर्मा हो गया। और अगर सिर्फ शर्मा है यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ शर्मा हो गया। ओके, तो सभी सिचुएशन में ये काम करेगा। तो ऐसा सिचुएशन में हम स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकता हूँ। ओके, एनी डाउट यहाँ पर? ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज स्प्लिट लाइंस। तो ये जो फंक्शन का नाम है इससे ही मालूम होता है कि ये लाइन के ऊपर बेस करके स्प्लिट करता है। पहला जो फंक्शन स्प्लिट, ये तो स्पेस के ऊपर बेस करके स्प्लिट करता है, लेकिन ये जो स्प्लिट लाइंस ये लाइन के ऊपर बेस करके स्प्लिट करता है। तो वो कैसे समझेगा कि ये लाइन है? तो अगर \n यूज करूं तो अभी वो समझेगा कि ये लाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम, तो अभी हमारा फंक्शन है स्प्लिट लाइंस। तो अगर हमने ऐसा एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ कि जैसा लिया था कि पाइथन इज नाइस, तो अगर हमने यहाँ पर स्प्लिट लाइन यूज कर रहा हूँ से एस डॉट स्प्लिट लाइंस। ओके, तो इसका जो रिटर्न टाइप ये भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। ओके, ये एरो देकर ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो लेकिन अगर हमने इसको अभी स्प्लिट कर रहा हूँ तो क्या करेगा, प्रिंट ऑफ एल बोल रहा हूँ, तो अभी क्या कुछ स्प्लिट होगा? अभी कुछ भी स्प्लिट नहीं होगा। तो इसका अगर दिखाऊं तो कुछ भी स्प्लिट नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा जो वर्ड था ये पूरा ही ले लिया। ओके, ये वर्ड वाइज ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब ये नॉर्मली स्प्लिट जैसा काम ये नहीं करता है, ये लाइन के ऊपर बेस करके स्प्लिट करता है, मतलब \n के ऊपर बेस करके। मतलब अगर हमने \n नहीं दिया किसी जगह में, वो कुछ भी नहीं करेगा। तो कुछ यहाँ पर इफेक्ट दिखाने के लिए हमको किसी जगह पर \n का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर \n लगा दिया, तो अब ये पाइथन एंड इज अलग हो जाएगा क्योंकि हमने \n कर दिया। ओके, अब ये अलग हो गया। जहाँ पर इसको \n मिलेगा वहीं पर इसको अलग कर देगा। ओके, तो हम किसी भी जगह पे लगा सकता हूँ। ओके, स्पेस का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर py के बाद एक \n दे दिया और tho के बाद दे दिया और यहाँ पर एक दे दिया। ओके, तो जहाँ जहाँ पर \n होगा वहीं पर वो स्प्लिट कर देगा। pi, tho, nis एंड नाइस। ओके, ये 4 वर्ड में स्प्लिट कर दिया। तो इसका मतलब ये \n के ऊपर काम करता है। तो ये जनरली हम कहाँ पर यूज़ करता हूँ, जब फाइल से कुछ रीड करता हूँ तब ऑटोमेटिकली हर लाइन का एंड में एक \n आ जाता है, तभी हमारे लिए काम इजी हो जाता है। हमको हम यहाँ पर जो मैनुअली \n दे रहा हूँ ऐसा देना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली \n आ ही जाएगा। तो इसलिए फाइल से जब हम रीड कर रहा हूँ तब ये हमारा काम आसान कर देगा। ओके, हमको मैनुअली ये \n देना नहीं पड़ेगा। तो अगर अभी ऐसा करो तो हमको मैनुअली \n देना पड़ेगा। ओके, तो हम मैक्सिमम जो केस में जो पहला स्प्लिट फंक्शन देखा था वही यूज़ करूँगा
और फाइल के साथ काम करने के लिए ये स्प्लिट लाइंस यूज़ कर सकता हूँ। ओके, और ये जो लिस्ट बना हुआ यहाँ पे तो बैकस्लैश एन नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ये स्प्लिट लाइन में, अगर इसके ऊपर माउस रखूँ, ये कीप एंड ऐसा एक ऑप्शन है, ये कीप एंड्स, ये इसका टाइप बूलियन है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है। तो अगर कीप एंड्स को ट्रू कर दूं तो ये बैकस्लैश एन यहाँ पर भी वो ऐड कर देगा, मतलब से कीप एंड्स ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो इसको अगर ऐड कर दिया कीप एंड्स इक्वल टू ट्रू, तो अब अभी तो क्या किया था कि बैकस्लैश एन तो हटा दिया था यहाँ पर, तो अभी बैकस्लैश एन को हटाएगा नहीं, यहाँ पर वो रख देगा। अभी बैकस्लैश एन यहाँ पर रख दिया, तो अगर ये कीप एंड्स इक्वल टू ट्रू बोल दिया तो ओके, अगर ये बैकस्लैश एन हमको ज़रूरत है तो हम इसको रख सकता हूँ। ओके, तो यह है स्प्लिट लाइंस फंक्शन। और इसके बाद हम स्टार्ट्स विथ स्ट्रिप तो देख लिया था, अब यह है स्वैप केस एंड टाइटल केस। तो स्वैप केस का काम है, यह है एक्चुअली टॉगल केस। स्वैप केस का मतलब है टॉगल केस, मतलब ये हम वर्ड में यूज़ करता हूँ। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पर कुछ लिखा कि दिस इज पाइथन, तो यहाँ पर अगर इसके बीच में किसी लेटर को बड़ा कर दिया, ओके, एस को बड़ा कर दिया और टी को बड़ा कर दिया, ओके, ऐसा कुछ किया, तो अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन है कि टॉगल केस, इसका मतलब ये छोटा लेटर को बड़ा कर देगा और बड़ा को छोटा कर देगा। तो अभी अगर अप्लाई करूँ, ये उल्टा हो गया, जो छोटा लेटर था वो बड़ा हो गया और बड़ा लेटर छोटा हो गया, तो फिर से टॉगल करने से ठीक हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पर करेगा ये स्वैप केस। ओके, तो अगर एस इक्वल टू ऐसा किया कि कुछ छोटा बड़ा मिक्स कर दिया, तभी समझ में आएगा, दैट इज पाइथन इज से नाइस। ये छोटा बड़ा मिक्स कर दिया, और ऐसा करता हूँ कि एस डॉट स्वैप केस, और इसको अगर चला तो ये छोटा जो कैरेक्टर था वो बड़ा कर दिया और बड़ा कैरेक्टर को छोटा कर दिया। तो ऐसा अगर ज़रूरत है तो हम कर सकता हूँ, इट इज स्वैप केस। और इसके बाद जो है टाइटल केस, तो सपोज इसके अंदर लिया है कि पाइथन इज नाइस, तो ये पूरा स्ट्रिंग ही सब लोअर केस में है। तो अगर हमें सभी वर्ड का पहला कैरेक्टर को कैपिटल करना है, मतलब पाइथन का पी कैपिटल करना होगा, इज का आई कैपिटल एंड नाइस का एन कैपिटल। ओके, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल करना है, तो तब हम टाइटल केस यूज कर सकता हूँ, दैट इज एस डॉट टाइटल। ओके, अब ये टाइटल केस हो गया, दैट इज पाइथन का पी कैपिटल हो गया और इसका आई एंड नाइस का एन। ओके, तो ये है टाइटल केस। और इसके बाद अपर तो हमने देख चुका हूँ, पूरा स्ट्रिंग को अपर करने के लिए, मतलब अपर केस करने के लिए पूरा स्ट्रिंग अपर केस हो जाएगा। अगर हमने प्रिंट करके एस डॉट अपर किया तो पूरा स्ट्रिंग ही अपर केस हो जाएगा, पूरा स्ट्रिंग अपर केस। और अगर लोअर कॉल करूँ, इट इज एस डॉट लोअर, तो पूरा स्ट्रिंग ही लोअर केस हो जाएगा, लोअर केस। ओके, तो अब जो लास्ट ऑप्शन, लास्ट फंक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, दैट इज जेड फिल। तो ये जेड फिल क्या करता है, तो हम एक स्ट्रिंग का लेंथ बता दूंगा और बता दूंगा कि उसका पहले कितना ज़ीरो देकर फिल करना है। ओके,
ये कहाँ पर काम करेगा कि सपोज हमारे पास एक नंबर है से 354, तो इसका पहले कुछ ज़ीरो देना होगा। ओके, मतलब सपोज 3 और 4 ज़ीरो देना होगा। तो अगर हमने नॉर्मली ऐसा कर दिया तो ये एरर दे देगा, मतलब किसी नंबर के पहले हम ज़ीरो नहीं दे सकता हूँ। ओके, ये इमीडिएटली एरर दे दिया कि वो समझ रहा है कि ये एक ऑक्टल नंबर है। ज़ीरो का मतलब है हम यहाँ पर एक ऑक्टल नंबर स्टोर कर रहा हूँ, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो ज़ीरो हम नहीं दे सकता हूँ, यहाँ पर वो एरर दे देगा, दैट इज सिंटैक्स एरर। ओके, लीडिंग जीरोस इन डेसिमल इंटीजर लिटरल्स आर नॉट परमिटेड, ये क्लियर बता रहा है। ओके, लीडिंग जीरोस इन डेसिमल इंटीजर लिटरल्स आर नॉट परमिटेड। यूज एन जीरो ओ प्रेफिक्स फॉर ऑक्टल इंटीजर। वो समझ रहा है कि हम एक इसको ऑक्टल बनाना चाहता हूँ, इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो इसके लिए वो बोल रहा है कि ज़ीरो ओ देने से ये ठीक हो जाएगा, ये ऑक्टल हो जाएगा, लेकिन डेसिमल नंबर के पहले हम ज़ीरो नहीं दे सकता। ओके, यही है यहाँ पर रूल। तो लेकिन अब हम ऐसा ही करना चाहता हूँ, मतलब एक नंबर के पहले कुछ ज़ीरो चाहिए हमको, तो ये हम कैसे कर सकता हूँ? तो इसको करने के लिए जो आसान तरीका है, ये नंबर को पहले स्ट्रिंग बनाना होगा। तो हम एक और वेरिएबल लेता हूँ, इसी वेरिएबल में भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। s2 इक्वल टू, तो इसको स्ट्रिंग बनाना तो हम जानता हूँ, str फंक्शन कॉल करने से किसी भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बन जाता है। तो हम str ऑफ s कर दिया, तो ये स्ट्रिंग बन गया। अब तो बाकी काम आसान है, हम किसी भी काम इसके ऊपर कर सकता हूँ। ये तो नंबर नहीं है, अगर नंबर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन भी नहीं। नंबर लेकर जितना टेंशन वो नंबर लेकर है, स्ट्रिंग के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रिंग के साथ तो हम कुछ भी कर सकता हूँ। अब इसके ऊपर ये जेड फिल अप्लाई कर दूंगा। जेड फिल क्या करेगा, ये s2 डॉट जेड फिल। तो अब यहाँ पर बोलना है एक विड्थ। ओके, तो ये विड्थ का काम क्या होगा, ये विड्थ अगर ये जो स्ट्रिंग है इसका जो लेंथ इससे बड़ा है तभी हमारा काम होगा। ओके, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मतलब सपोज यहाँ पर हमने विड्थ दे दिया 4, तो वो क्या करेगा, पहले देखेगा कि इसका जो लेंथ ये 4 से कम है या नहीं। तो हाँ, ये 4 से कम ही है। तो स्ट्रिंग का लेंथ का मतलब इसमें कितना कैरेक्टर है, वही है इसका लेंथ। तो इसका लेंथ तो 3 है, मतलब 3 कैरेक्टर है। तो ये 4 तो 3 से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, 4 माइनस 3 कर देगा, करके जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा, उतना ज़ीरो इसका पहले डाल देगा। तो 4 माइनस 3 1, तो मतलब इसका पहले वो एक ज़ीरो डाल देगा और वो स्ट्रिंग को वो रिटर्न करेगा। इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो हम इसको s2 में स्टोर कर सकता हूँ, s2 इक्वल टू s2 डॉट जेड फिल ऑफ 4। और अगर प्रिंट s2 करूँ तो वो दिखाएगा 0354। ओके, तो हमारा जो करना था वो हो गया। तो इसका यही मतलब है, किसी नंबर को अगर हम स्ट्रिंग बना दूं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम किसी भी काम हम उसके साथ कर सकता हूँ। तो अगर हमको 2 ज़ीरो चाहिए तो हम यहाँ पर 5 बोल दूंगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। तो इसका पहले 2 ज़ीरोज़ वो लगा देगा, दैट इज 00354। तो अगर और भी चाहिए हम 10 कर दिया, तो मतलब 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, तो 7 ज़ीरो लगाएगा इसके पहले। ओके, 7 ज़ीरो। तो आप थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो हमको एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर यूज़र जो भी नंबर देगा उसके पहले हमको 3 ज़ीरोज़ लाना है। ओके, जो भी नंबर देगा उसके पहले 3 ज़ीरोज़ लाना है।
मतलब अगर यहाँ पर ये नंबर को कांस्टेंट कर दिया तो इसका वैल्यू तो ठीक नहीं होगा। मतलब हम परफेक्ट नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर नहीं ला सकता हूँ। ओके, अगर इसको कांस्टेंट कर दिया तो मतलब यहाँ पर अगर हमने 10 कर दिया और इसको नंबर को बढ़ा दिया, ओके, सो ऐसा कर दिया, यहाँ पर 6 डिजिट है तो अभी तो 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। ओके, मतलब यह तो चेंज हो जाएगा, अब तो 4 जीरोस हो गया। और भी अगर बढ़ा दूँ, ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया। ओके, 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। ओके, ये तो चेंज हो जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, जो भी नंबर होगा इसके पहले 3 जीरोस ही लाना होगा। यही हमारा प्रोग्राम होगा। ओके, दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 3 zeros फॉर एनी नंबर। तो वो हम कैसे कर सकता हूँ? तो वेरी सिंपल, हम पहले जो नंबर यूज़र दे रहा है इसका लेंथ निकालना होगा। ओके, जो चाहे नंबर हम यूज़र के पास से ले सकता हूँ। मतलब हम ये लूँगा यूज़र के पास से, दैट इज़ हम से इंट कर दिया, और स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, से डायरेक्टली इनपुट कर दिया, बोल दिया कि एंटर नंबर। ओके, तो इसका आउटपुट तो स्ट्रिंग ही होगा, तो इसीलिए इसको स्ट्रिंग बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक एस के ऊपर ही हम काम कर सकता हूँ। ओके, तो एस इक्वल टू एस डॉट जेड फिल भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करना होगा, इसको लेंथ को निकालना होगा। तो हम एक वेरिएबल ले लिया, से एल इक्वल टू लेंथ को निकालने के लिए हम एक फंक्शन कॉल करूँगा, दैट इज़ लेंथ। तो ये जो फंक्शन ये कहाँ पर है, ये बिल्ट इन्स नाम का ये एक मॉड्यूल के अंदर है। ओके, मॉड्यूल का मतलब पाइथन का फाइल, पाइथन का फाइल को हम मॉड्यूल बोलते हैं। मतलब हम जो फाइल में अभी काम कर रहा हूँ वो भी एक मॉड्यूल है, ये बिल्ट इन्स भी एक मॉड्यूल है। तो ये लेन फंक्शन बिल्ट इन्स मॉड्यूल के अंदर है। तो जो फंक्शन बिल्ट इन्स मॉड्यूल के अंदर है वो सभी प्रोग्राम में अवेलेबल होता है ऑटोमेटिकली, तो किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं होता। तो इसीलिए लेन फंक्शन हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, किसी को इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं। तो मतलब हम लेन ऑफ एज डायरेक्टली लिख सकता हूँ, और वो क्या करेगा, यूज़र जो स्ट्रिंग दिया है उसमें कितना कैरेक्टर है इसको फाइंड करके दे देगा, और ये हम एल के अंदर स्टोर कर लूँगा। तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने दिया है सिर्फ 5 लेटर्स और 5 नंबर्स और 5 डिजिट्स, कुछ भी दिया है, और इसके पहले हमको 3 जीरोस देना है। ओके, तो हमने तो लेन काउंट कर लिया 5, और हमको चाहिए इसके पहले 3 जीरोस। ओके, तो हमको क्या करना है, दैट इज़, तो यहाँ पर सपोज से यूज़र ने दिया है से 3 4 1 2 8। ओके, 5 डिजिट दिया है, और इसके पहले हमको देना है से 3 जीरोस। तो हमको क्या करना होगा, ये 5 के साथ ये 3 को हम मैं ऐड कर दूंगा। ओके, 8 हो जाएगा। तो हमने L2 कर दिया। ओके, दैट इज L2 इक्वल टू L प्लस 3। तो ये स्टोर करने का ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पर बस बता सकता हूँ, दैट इज़ यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख दूंगा, दैट इज़ से L प्लस 3। ओके, तो L में 5 डिजिट्स है और उसके साथ 3 ऐड कर दिया तो 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 5 तो 3 होगा। ओके, तो 3 जीरोस लगा देगा। ओके, आप इसको दिखाता हूँ कैसे हुआ, दैट इज एंटर नंबर से कुछ भी नंबर दे दिया 6 7। ओके, अब ये 3 जीरोस आ गया, तो कुछ भी नंबर दे सकता हूँ जिसके पहले अभी 3 जीरोस ही होगा, जो चाहे नंबर दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 3 9 8 7
ओके 5 डिजिट दे दिया तो अभी 3 जीरो जाएगा। और अगर कुछ भी नंबर दे दिया से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 डिजिट दे दिया तो अभी 3 जीरोज ही आएगा पहले। तो ऐसा करके हम किसी भी नंबर के पहले फिक्स नंबर ऑफ जीरोज बता सकता हूँ। ओके, एनी डाउट? Any confusion? ओके तो यही हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस। एक फंक्शंस अभी तक हमने बोला नहीं, दैट इज फॉर्मेट फंक्शन। तो वो फंक्शन अभी भी हमको देखना है, वो हम बाद में देखूंगा। ये फॉर्मेट फंक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन ये हम अभी नहीं देखूंगा, हम बाद में देखूंगा जब डिक्शनरी हो जाएगा तब। ओके सब एक साथ करके हम देख लूँगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिक्शनरी। ओके स्ट्रिंग का फंक्शन कंप्लीट हो गया। आप देखना है डिक्शनरी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रोग्रामिंग में हमको यूज़ करना होगा। ओके तो अभी चलता हूँ डिक्शनरी में। नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी एक कलेक्शन है जिसके अंदर हम की वैल्यू पेयर इस फॉर्मेट में आइटम को स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पर आइटम 2 कंपोनेंट होगा, मतलब 2 पोर्शन होगा, एक है की और एक वैल्यू, और 2 पोर्शन एक कोलन से सेपरेट होगा। ओके कोलन देकर सेपरेट होगा, ऐसा करके की कोलन वैल्यू। ओके कॉमा की कोलन एंड वैल्यू। ओके तो फॉर एग्जांपल हम अगर किसी एम्प्लॉय का नाम और फ़ोन नंबर एक साथ रखना चाहता हूँ, तो हम एक टेलीफोन डायरेक्टरी में तो फ़ोन नंबर एंड पर्सन का नाम एक साथ करके हम स्टोर कर सकता हूँ। ओके मतलब एक कलेक्शन ले सकता हूँ, मतलब एक डिक्शनरी जिसके अंदर होगा उसे फ़ोन नंबर एंड कोलन देकर नेम। तो फ़ोन नंबर तो कभी डुप्लीकेट नहीं होता, तो इसीलिए फ़ोन नंबर को हम की बना सकता हूँ, और नेम होगा वैल्यू। तो वैल्यू तो डुप्लीकेट भी हो सकता है, और फ़ोन नंबर दे दिया से 1 2 3 और कोलन देकर से ओ जो है, मतलब ये होगा स्ट्रिंग, और कॉमा देकर दूसरा फ़ोन नंबर से 4 5 6 कोलन देकर से बी जो है। तो ऐसा करके हम बोल सकता हूँ। तो यही होगा एक डिक्शनरी। तो और भी हो सकता है एग्जांपल, जैसा कि किसी कंट्री और उसका पॉपुलेशन, दैट इज कंट्री एंड कोलन देकर पॉपुलेशन, मतलब पहला कंट्री लिया से यूएसए, ये स्ट्रिंग होगा, और कोलन देकर पॉपुलेशन से 1000, इमेजिनरी वैल्यू ले रहा हूँ, और कॉमा देकर से चाइना, ये भी स्ट्रिंग, और कोलन देकर इसका पॉपुलेशन से 2000। तो ऐसा करके हर आइटम में 2 पोर्शन रहेगा, की एंड वैल्यू। ओके तो की एंड वैल्यू एक साथ करके बोल रहा हूँ एक आइटम। ओके दैट इज की वैल्यू, इसको एक साथ करके क्या बोल रहा हूँ, यह है एक आइटम। ये टर्म हम बाद में यूज़ करूँगा। तो आइटम का मतलब है की वैल्यू पेयर। ओके हम डिफरेंट फंक्शन इसके बाद यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल आइटम्स एक फंक्शन है, और पॉप आइटम, ऐसा करके कुछ फंक्शंस हैं, बाद में देखूँगा। तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि आइटम्स और आइटम, इसका क्या मतलब समझना होगा कि की वैल्यू पेयर। ओके तो ये जो नाम वो उस लोगों ने दिया है, इसका मतलब है। ओके ओके बिना रीजन में ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है। ये आइटम का मतलब है की वैल्यू पेयर।
तो इसीलिए ये टर्म हमको समझ लेना है। तो यही है डिक्शनरी, जहाँ पर हमको कुछ आइटम स्टोर करना है और हर आइटम में दो पोर्शन रहेगा, वन इज की एंड अनदर इज वैल्यू, और ये की एंड वैल्यू सेपरेट होगा कोलन से, ओके, और हर आइटम सेपरेट होगा कॉमा से। तो यही है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी का आइटम हम चेंज कर सकता हूँ। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, ओके, डिक्शनरी इज म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी का कंटेंट हम चेंज कर सकता हूँ। लिस्ट जैसा, लिस्ट भी म्यूटेबल था और डिक्शनरी भी म्यूटेबल। और अब जो कंडीशंस है डिक्शनरी के ऊपर वो क्या है, ये जो की हम स्टोर कर रहा हूँ इस की के ऊपर कुछ कंडीशंस है। तो वो क्या है, यहाँ पर डिक्शनरी का जो की ये मस्ट भी यूनिक होना चाहिए, ओके। डिक्शनरी का जो की होगा ये यूनिक होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर हमने डुप्लीकेट दे दिया तो कुछ एरर नहीं होगा, वो पहला जो की वो लेटेस्ट की से ओवरराइट हो जाएगा, मतलब रिप्लेस हो जाएगा, ओके। मतलब क्या होगा कि सपोज हमने ऐसा लिखा है कि यहाँ पर से पहले था यूएसए और कोलन देकर 1000 और कॉमा देकर फिर से लिख रहा हूँ यूएसए, फिर से यूएसए और कोलन देकर 2000। तो पाइथन क्या करेगा, दो की हो गया डुप्लीकेट, तो पाइथन क्या करेगा, सिंपली कोई एरर नहीं होगा, यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा। पाइथन जो करेगा एक ही की वैल्यू रखेगा, दैट इज यूएसए कोलन, कौन सा रखेगा, लास्ट वाला, मतलब यूएसए कोलन 2000। पहला वाला ओवरराइट हो जाएगा, ये 1000 ओवरराइट हो जाएगा, लेटेस्ट जो वैल्यू है वही रहेगा, ओके। तो यही है की मस्ट बी यूनिक, मतलब डुप्लीकेट नहीं होना है, ओके। तो यह है पहला कंडीशन। और दूसरा जो है की मस्ट बी इम्यूटेबल, मतलब हमें वही आइटम यूज करना है की में जो इम्यूटेबल है, ओके। इम्यूटेबल आइटम ही हमको यूज करना है, म्यूटेबल आइटम हम यूज नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर हमने सपोज ऐसा कुछ दे दिया कि डिक्शनरी के अंदर से की में बोल दिया कि लिस्ट 10,20 और कोलन से 2000, तो क्या ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये एक डिक्ट है, ये नहीं चलेगा, इमीडिएटली एरर दे देगा, ओके, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल आइटम है, म्यूटेबल आइटम नहीं चलेगा, ओके। तो इम्यूटेबल आइटम ही देना पड़ेगा एज ए की। तो इम्यूटेबल आइटम क्या क्या है, तो इम्यूटेबल आइटम्स में हमको क्या क्या दे सकता हूँ, तो हम तो जानते हो कि सभी न्यूमेरिक टाइप इम्यूटेबल है, एनी न्यूमेरिक टाइप, ओके। एनी न्यूमेरिक टाइप मीन्स either int or float और boolean, ओके। और भी है कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, एनीवे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम बोल सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो ये सभी है इम्यूटेबल, सभी न्यूमेरिक टाइप्स, ओके। और इसके बाद स्ट्रिंग है, str और टपल है, ओके। तो ये सभी है इम्यूटेबल, तो ये हम यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो यही दो कंडीशन, दैट इज की मस्ट बी यूनिक एंड की मस्ट बी इम्यूटेबल। और इसके बाद और भी जो प्रॉपर्टी, दैट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग डिक्शनरी के ऊपर अलाउड नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डर्ड कलेक्शन के ऊपर अलाउड है, मतलब आइदर लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग,
ओके, इसके ऊपर ही अलाउड है, डिक्शनरी के ऊपर ये इंडेक्सिंग स्लाइसिंग ये सब अलाउड नहीं है। ओके ओके, तो ये है डिक्शनरी के ऊपर कंडीशंस। और अब हमको डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी को अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो हमको देना है एम्प्टी ब्रेस। ओके, एम्प्टी ब्रेस से हम डिक्शनरी बना सकता हूँ, दैट इज डी इक्वल टू एम्प्टी ब्रेस, और ये हो जाएगा एक डिक्शनरी। तो हम अगर इसका टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ डी, तो ये बताएगा कि डिक्ट, क्लास डिक्ट मतलब डिक्शनरी। ओके, ये सेट नहीं है, ये डिक्शनरी है। ओके, लेकिन अगर इसमें एक वैल्यू दे दिया, नॉर्मल वैल्यू से नंबर, ये बन जाएगा सेट। आप ये सेट बन जाएगा। ओके, लेकिन एम्प्टी ब्रेस मीन्स ये एक डिक्शनरी। ओके, तो अब हम इस डिक्शनरी में कुछ आइटम ऐड करना चाहता हूँ। तो पहले डिक्शनरी एम्प्टी बनाकर उसमें आइटम ऐड कर सकता हूँ, और पहले ही वैल्यू डाल सकता हूँ। ओके, दोनों ही काम कर सकता हूँ, जैसा रिक्वायरमेंट हो रहा है वैसा काम करना होगा। तो हम पहले दिखा रहा हूँ, अगर डिक्शनरी एम्प्टी है पहले, तो हमको उसके बाद वैल्यू कैसे डालना है। ओके, दैट इज स्टोरिंग वैल्यू इन ए एम्प्टी डिक्शनरी, इन एन एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, और एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। ओके, तो अब अगर डी में कुछ आइटम डालना चाहता हूँ तो हमको लिखना है ऐसा, डी, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, लेकिन ये इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं हो रहा है। ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब अलग है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में हमको देना है की। ओके, डिक्शनरी में हमेशा की होता है, यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं होता है। और यहाँ पर की का जो रूल मतलब डेटा टाइप हम तो जानता हूँ इम्यूटेबल होना चाहिए। तो हम एक नंबर दे सकता हूँ, से 10, ये तो इम्यूटेबल है, और इक्वल टू कर दिया 5000। इसका मतलब पहले पाइथन क्या देखेगा, पाइथन देखेगा कि ये 10 ऐसा कोई की यहाँ पर ऑलरेडी है या नहीं, पहले ये चेक करेगा। अगर नहीं है तो ये की वैल्यू पेयर वो ऐड कर देगा, और अगर है ये 10 की, तो पहला जो वैल्यू था 10 के लिए वो रिप्लेस कर देगा अभी जो वैल्यू दिया हूँ उसी से। ओके, तो अभी तो कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो ये तो ऐड हो जाएगा। और अभी डिक्शनरी का कंटेंट हम देखना चाहता हूँ, तो प्रिंट के अंदर देना है डी, मतलब डिक्शनरी का नाम। तो अभी वो दिखा देगा 10:5000। ओके, ये ब्रेस के अंदर 10:5000 ये अभी ऐड हो गया। तो और भी एक ऐड करता हूँ, से डी ऑफ 20:6000। तो यहाँ पर भी फिर वो चेक करेगा क्या 20 ऐसा कोई की यहाँ पर है, अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ 10 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर इक्वल टू होगा, दैट इज ये 20:6000 ये आइटम अभी ऐड हो जाएगा। ओके, इसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर फिर से प्रिंट हो, प्रिंट ऑफ डी, और ये भी ऐड हो जाएगा 10:5000, 20:6000। ओके, तो अब अगर ऐसा दिया कि टी ऑफ 10 इक्वल्स टू 7000, तो अब क्या होगा, प्रिंट ऑफ डी। तो अब वो फिर से चेक करेगा क्या 10 ये की पहले से है, यस पहले से ये 10 है। तो अब क्या करेगा, ये पुराना जो वैल्यू था इसका 5000 ये अभी रिप्लेस हो जाएगा किससे, 7000 से। ये 7000 से पुराना वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, तो अभी रहेगा 10:7000। ओके, यही वाला आइटम रहेगा, पहला आइटम डिलीट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो अभी अगर देखो ये 10:7000 रहेगा, और ये 10:5000 पुराना आइटम रिमूव हो गया, मतलब ओवरराइट हो गया।
ओके, तो कोई एरर नहीं होगा, पुराना की वाला वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा करके काम होगा। तो हम किसी भी इम्यूटेबल टाइप ये की मैं बोल सकता हूँ, तो हमने पहले ही देखा था, दैट इज डी ऑफ से स्ट्रिंग बोल दिया, से टीवी, स्ट्रिंग भी तो इम्यूटेबल है, और यहाँ पर बोल दिया कि 15,000, और ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि टीवी ये की तो पहले से नहीं है, तो ये भी ऐड कर देगा, ये टीवी ऐड हो गया। और इसके साथ हम बूलियन भी बोल सकता हूँ, दैट इज फॉल्स इक्वल्स टू से 800, बूलियन भी इम्यूटेबल है, तो हम बूलियन भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बूलियन भी ऐड हो गया, फॉल्स कोलन 800। और हम फ्लोट भी बोल सकता हूँ, d of 4.5 इक्वल्स टू से 900 और प्रिंट d। ओके, तो 4.5 कोलन 900, तो सभी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। और टापल भी बोल सकता हूँ, d ऑफ टापल के लिए पेरेंथेसिस देना होगा, दैट इज 1,2 इक्वल्स टू से 400 और प्रिंट ऑफ d। ओके, ये भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टापल भी हम ऐड कर सकता हूँ क्योंकि टापल भी इम्यूटेबल है, तो मतलब सभी इम्यूटेबल टाइप हम ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा किया कि d ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में से दे दिया एक सेट, मतलब से 6, एक सेट हो गया, और इक्वल टू से 70, और अगर इसको चलाए तो इमीडिएटली एरर देगा, दैट इज टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप सेट। ओके, तो सेट तो म्यूटेबल है, हम ये यूज नहीं कर सकता। ओके, तो यही है की का रूल, दैट इज की मस्ट बी इम्यूटेबल। ओके, तो इसको हटा दिया। ओके, तो अब अभी ने देखा कि पहले डिक्शनरी था एम्प्टी, और इसके बाद हम ऐसा करके की वैल्यू पेयर हम दे रहा हूँ, ऐसा तो कर ही सकता हूँ। तो अभी जो करूँगा, पहले से हम की वैल्यू पेयर डाल दूंगा, ओके, एक साथ। और ये कैसे कर सकता हूँ, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पर ही हम डायरेक्टली दे सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल 10:5, 7:9, 3:6, ऐसा करके भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी काम करेगा, प्रिंट ऑफ डी। ओके, और ये भी हो जाएगा, दैट इज 10:5, 7:9 एंड 3:6। ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं। और इसके बाद जो करूँगा, हम एक फंक्शन यूज करूँगा, दैट इज कॉल्ड यूजिंग डिक्ट फंक्शन। ओके, ये डिक्ट ऐसा एक फंक्शन है, इस फंक्शन को यूज करके भी हम आइटम को स्टोर कर सकता हूँ डिक्शनरी के अंदर। तो अभी हम देखना है कि ये डिक्ट फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, तो ये डिक्शनरी फंक्शन, दैट इज डिक्ट फंक्शन को यूज करने के लिए हम यहाँ पर जो पहला जो मेथड, पहला टेक्निक, दैट इज नंबर 1 टेक्निक, that is using keyword argument। ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट यह हम यूज करेंगे। तो कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन में होता है, हम फंक्शन जब होगा तब डिटेल्स में देखूंगा कि यहाँ पर हम लिखूंगा कि d इक्वल टू डिक्ट ऑफ ब्रैकेट में ये कीवर्ड आर्गुमेंट का कुछ कंडीशंस है, तो ये हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, दैट इज मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से ये शुरू होता है। ओके,
और इसके बाद डिजिट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टार्ट करना है अल्फ़ाबेट से। फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू 20, ओके, की इक्वल टू वैल्यू, ऐसा फॉर्मेट में देना है। यहाँ पर फॉर्मेट इज की इक्वल टू वैल्यू, ओके, ऐसा करके। तो a यहाँ पर की इक्वल टू 20 इज द वैल्यू। तो की हमेशा स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेट से, ओके। यह है कंडीशन 1। और दूसरा कंडीशन है कि हम डुप्लीकेट नहीं बोल सकते यहाँ पर, ओके। की मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट, ओके, डुप्लीकेट। यह है दो इम्पोर्टेंट कंडीशन। तो की हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, ओके, दैट इज की मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट एंड की मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट। मतलब यहाँ पर कॉमा देकर अगर ऐसा बोला कि फिर से इक्वल टू 30, तो इमीडिएटली एरर आएगा। यहाँ पर बोल दिया कि कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड, यहाँ पर चलाने से फिर से एरर आएगा कि सिंटैक्स एरर, कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड, ओके। कीवर्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ओके। तो अब ये हम यहाँ पर बी दे सकता हूँ, बी इक्वल टू 30, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया। और जो पहला जो कंडीशन लिखा था कि के मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, मतलब सपोज हमने ऐसा दिया कि 1 a इक्वल टू से कुछ दे दिया, तो अब फिर से एरर आएगा। ये भी सिंटैक्स एरर होगा कि पोजिशनल आर्गूमेंट आफ्टर कीवर्ड आर्गूमेंट, ऐसा कुछ बोल रहा है, ओके। इसको अगर चलाओ, ये इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ओके। तो मतलब ये की कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बाद में नंबर हो सकता है, ये 1 कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 1 2 3 4 कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना है। तो ओके, तो हमने से ए बी सी डी ऐसा ही बोल रहा हूँ, तभी आसान होगा, ओके। तो हमारा डिक्शनरी रेडी हो गया। और अगर प्रिंट करके देखो, प्रिंट डी, अब ये ए बी सी 3 की हो जाएगा और 20 30 78 इसका वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर की हमेशा स्ट्रिंग ही होगा और कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता है, ओके। कीवर्ड आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रिंग होता है और कुछ नहीं हो सकता है, ओके। दैट इज a कोलन 20, b कोलन 30 एंड c कोलन 78, ओके। तो यही हुआ डिक्ट फंक्शन का पहला जो फॉर्मेट, दैट इज कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर्मेट। और जो सेकेंड टेक्निक, दैट इज इसके बाद नंबर 2 टेक्निक, okay, technique 2 is using the dictionary, that means passing dictionary, that is passing dictionary, okay। तो एक पूरा डिक्शनरी हम इसके अंदर पास कर सकता हूँ, तो वो कैसे, और इसको हमने कमेंट कर दिया, ओके। और यहाँ पर लिखूंगा कि d इक्वल टू डिक्ट ऑफ, तो पूरा डिक्शनरी पास करने के लिए एक ब्रेस देना होगा, और इसके अंदर हम डिक्शनरी हम जैसे लिखा था पहले वैसा ही लिख सकता हूँ, दैट इज 10 कोलन 5। यहाँ पर हम कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसा कोलन लेकर बोलना होगा। अभी जो फॉर्मेट है दैट इज की कोलन वैल्यू, तो अब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट एक ही रेस्ट्रिक्शन कि की होगा इम्यूटेबल, ओके। और कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पर नंबर भी बोल सकता हूँ की, कॉमा देकर नंबर स्ट्रिंग कुछ भी बोल सकता हूँ, सिर्फ इम्यूटेबल होना है। डिक्शनरी का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी, की का जो प्रॉपर्टी वही है। और टीवी बोल दिया, कोलन देकर से 6 और कॉमा देकर से 4.5 कोलन से 12, ओके। ऐसा जो चाहे बोल सकता हूँ, और प्रिंट कर दिया डी, ओके। तभी हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो गया, ओके। 10 कोलन 5, टीवी कोलन 6, 4.5 कोलन 12, ओके। तो ये और भी सिंपल है,
हम ये ब्रेस के अंदर डिक्शनरी पूरा पास कर सकता हूँ। ओके, उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है जितना कीवर्ड आर्गुमेंट में था। ओके, तो यही हम ऐसा करके डिक्ट फंक्शन के अंदर आइदर यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट और यूजिंग डिक्शनरी की कोलन वैल्यू पेयर, ऐसा करके हम डिक्शनरी बना सकता हूँ। ओके, तो अब देखना है और भी कुछ टेक्निक जिससे भी हम डिक्शनरी बना सकता हूँ। दैट इज जो नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज यूजिंग zip फंक्शन। तो ये डिक्ट के अंदर हम zip फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो पहले देखना ये zip फंक्शन होता क्या है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और यूजफुल भी। ओके, तो बहुत सारे सिचुएशन में हम ये यूज कर सकता हूँ। तो अब इसको हम कमेंट कर दिया। तो पहले देखना ये zip फंक्शन कैसे काम करता है। ये zip फंक्शन यूज करके हम बहुत सारे इटरेबल को मर्ज कर सकता हूँ। मतलब से हमने 3 लिस्ट ले रहा हूँ, से L1 इक्वल टू से 1, 2, 3 और से L2 इक्वल टू से 10, 20, 30 and L3 इक्वल्स टू 100, 200, 300। ओके, तो अब ये 3 लिस्ट को हम मर्ज करना चाहता हूँ। तो अब क्या करूँगा, से एक वेरिएबल या p और अब देख रहा हूँ कि zip ऑफ ये 3 इटरेबल को मतलब लिस्ट को यहाँ पर पास कर दूंगा, L1, L2, L3। तो अब ये zip क्या करेगा, एक zip ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके, अगर इसमें p का वैल्यू दिखाऊं तो अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब वो दिखाएगा एक ऑब्जेक्ट, zip ऑब्जेक्ट। ओके, zip ऑब्जेक्ट एट दिस नंबर बोल रहे हैं। ओके, मतलब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और इसके अंदर भी कुछ है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये एक इटरेबल भी है। ओके, zip जो रिटर्न करता है ये यहाँ पर ये जो p है एक इटरेबल है। Here p is an इटरेबल। मतलब इटरेबल का मतलब क्या, हम फॉर लूप से इसको इटरेट कर सकता हूँ, यही है इटरेबल। तो वो तो करूँगा लेकिन इसके पहले हमको देख लेना है ये क्या किया है। तो इसको समझने के लिए हम पेंट में जाता हूँ और हमारा लिस्ट है ये 3। ओके ओके, तो अब वो क्या किया, ये पहले ये जो 3 लिस्ट का जो पहला आइटम, दैट मीन्स ये 1, 10 एंड 100, इस तीनों को मिलाकर एक टापल बनाएगा जिसमें क्या रहेगा 1, 10, 100। ओके, ये तीनों को लेकर एक टपल बना दिया और कॉमा देकर नेक्स्ट और भी एक टपल बनाएगा जिसमें रहेगा सेकंड जो टपल होगा, दैट इज 2, 20 एंड 200। ओके, ये तीनों आइटम को लेकर मतलब सभी लिस्ट का सेकंड आइटम। ओके, 2, 20, 200, इसको लेकर वो सेकंड टपल बनाएगा 2, 20, 200। और इसके बाद फाइनली जो लास्ट आइटम मतलब सभी लिस्ट का जो थर्ड आइटम, मतलब ये 3, 30 एंड 300, इसको लेकर और एक टपल बनाएगा, दैट इज यहाँ पर रहेगा 3, 30, 300। ओके, मतलब ऐसा करके 3 टपल बनाएगा और ये 3 टपल को एक लिस्ट के अंदर डाल देगा और ऐसा करके बना देगा एक zip ऑब्जेक्ट। यही हो गया हमारा zip ऑब्जेक्ट। ये इसी zip ऑब्जेक्ट को
हमें रिटर्न कर देगा, लेकिन हम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, लेकिन इसके अंदर ऐसा है। ओके, ये शो नहीं कर रहा है कि क्या है, लेकिन ऐसा ही है। तो अगर इसको हम फॉर लूप से इटरेट करूं तभी ये डिस्प्ले हो जाएगा। और आई इन पी और कॉमा देकर अगर प्रिंट करूं आई, तभी वो ये सब दिखा देगा। ओके, ये दिखा दिया। दैट इज 1, 10, 100, 2, 20, 200 एंड 3, 30, 300। ओके, डायरेक्टली नहीं दिखाएगा ऐसा करके, फॉर लूप चलाने से दिखाएगा। तो अगर फॉर लूप चलाना अच्छा नहीं लगता है, डायरेक्टली दिखाना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हर इटरेबल को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये भी पाइथन का एक प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज वी कैन कन्वर्ट एनी इटरेबल टू ए लिस्ट। सभी इटरेबल को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकता हूँ कि प्रिंट लिस्ट ऑफ पी। ओके, पी को हम लिस्ट बना सकता हूँ, तभी वो ऐसा करके ऐसा नहीं दिखाएगा, एक ही लाइन में दिखाएगा। वो लिस्ट ऑफ टपल हमने जैसा यहाँ पर लिखा है ऐसा दिखाएगा। ओके, अगर इसको चलो, ये ऐसा करके दिखा देगा, लिस्ट ऑफ टपल्स। ओके, तो अब हम इसको फॉर लूप में चलाऊं तो यही दिखाएगा। तो यही है zip फंक्शन का काम। तो ये जितना चाहे लिस्ट को हम ऐसा करके मार्ज कर सकता हूँ। तो अगर किसी लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कम और ज़्यादा है, मतलब इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, मतलब ये जो मिडिल लिस्ट, इसमें अगर हमने आइटम बढ़ा दिया, ओके, इंक्रीज कर दिया 5, 7, दो आइटम बढ़ा दिया, तो क्या होगा, तो ये दो आइटम वो इग्नोर कर लेगा, क्योंकि इसके साथ तो किसी मैचिंग आइटम दूसरा लिस्ट में नहीं है। तो इसके लिए ये कोई काम पे नहीं आएगा, ये जस्ट इग्नोर हो जाएगा। ओके, तो जिप जो करता है सबसे छोटा लिस्ट लेकर काम करता है। ओके, बड़ा लिस्ट को इग्नोर कर देता है, मतलब एक्स्ट्रा जो आइटम ये इग्नोर कर देता है। तो अभी जो दिखा रहा है वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, नो डिफरेंस। ओके, एक्स्ट्रा आइटम इग्नोर हो जाता है। तो यहाँ ये जो जिप फंक्शन हम अभी डिक्शनरी में अप्लाई करूँगा। तो लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर डिक्शनरी में ये अप्लाई करना है तो एक कंडीशन है कि डिक्शनरी में सिर्फ 2 लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ, 2 से कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। क्योंकि अगर 2 से कम और ज़्यादा कर दूँ तो डिक्शनरी में तो हर आइटम में 2 कंपोनेंट होता है, की एंड वैल्यू। तो इसीलिए 2 लिस्ट ही चाहिए। पहला लिस्ट का आइटम होगा की एंड दूसरा लिस्ट का आइटम होगा वैल्यू। ओके, इससे तो कम और ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, तो की वैल्यू में तो 2 पोर्शन ही रहता है, तो 2 से कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। इसीलिए हम थर्ड लिस्ट को नहीं ले सकता हूँ, सिर्फ 2 लिस्ट लेना है। तो अब हम जिप कर दूंगा जिप ऑफ L1 एंड L2। ओके, और ये डाल दूंगा हम डिक्ट फंक्शन के अंदर। ओके, ये डिक्ट फंक्शन मतलब हम लिखूंगा ऐसा कि d इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकता हूँ, डिक्ट ऑफ जिप ऑफ L1, L2। ओके, और p भी बोल सकता हूँ, हमने पहले जो किया था वो भी बोल सकता हूँ, और प्रिंट ऑफ d। ओके, तो जिप ऑफ L1, L2 करने से वो फिर भी एक टपल बनाएगा, दैट इज उस टपल में रहेगा 1, 10। ओके, यहाँ पर जो होगा L इक्वल टू से लिस्ट के अंदर रहेगा 1, 10 और कॉमा देकर 2, 20 और कॉमा देकर 3, 30। ओके, ये होगा। और हर टपल के लिए पहला आइटम होगा की एंड दूसरा आइटम होगा वैल्यू। मतलब 1 होगा की
एंड 10 होगा उसका वैल्यू। ओके, तो ऐसा करके ये डिक्शनरी वो बना देगा। तो अब इस डी को दिखाऊं और प्रिंट डी करने से वही होगा, यहाँ पर इसको हटाना होगा। दैट इज हो गया 1:10, 2:20 एंड 3:30। ओके, तो ऐसा करके हम zip फंक्शन यूज करके भी डिक्शनरी बना सकते हैं। ओके, तो एनी डाउट अप टू दिस? एनी कंफ्यूजन? तो अब हम डिक्शनरी से डेटा को एक्सेस करूंगा। ओके, दैट इज नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम डिक्शनरी। तो अब एक डिक्शनरी ले लेता हूँ से 10:5000, 20:6000, 30:7000। और अब इस डिक्शनरी से वैल्यू को एक्सेस करना है। तो सपोज हम प्रिंट करता हूँ, तो हम चाहता हूँ कि ये 20 जो की है इसका वैल्यू चाहिए हमको। ओके, और पूरा आइटम भी हम देख सकता हूँ, वो हम बाद में देख रहा हूँ। अभी जो करूँगा हम की को बता दूंगा और उस की का वैल्यू को निकालना है। ओके, दैट इज अभी हम क्या करना चाहता हूँ, दैट इज वी विल टेल द की एंड पाइथन विल गिव द वैल्यू। ओके, हम पाइथन को की बता दूंगा और पाइथन हमको उसका जो वैल्यू वो बताएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको दूंगा पहले डी और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना है की। ओके, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो की है, वो कोई इंडेक्स नहीं है। ओके, फॉर्मेट तो एक ही है स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन इसके अंदर जो हम दे रहा हूँ ये की है, कोई इंडेक्स नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी में तो इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग ये सब यहाँ पर नहीं होता है। ओके, तो अब अगर 20 की है यहाँ पर, तो उसका जो वैल्यू पाइथन उसको रिटर्न करेगा, मतलब 6000। ओके, तो की देने से हमेशा वैल्यू मिलता है। तो अब यहाँ पर मिलेगा 6000। लेकिन अगर ये की नहीं है यहाँ पर, तो पाइथन इमीडिएटली एरर देगा। मतलब अगर बोल दिया कि 120 तो यहाँ पर नहीं है, तो अब पाइथन इमीडिएटली एरर देगा। यहाँ पर देगा वो की एरर। ओके, की एरर। और अगर ये लिस्ट होता तो देता कि इंडेक्स एरर, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है कि की एरर दे रहा है, क्योंकि ऐसा कोई की नहीं है यहाँ पर। ओके, ये एरर थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, तो यही है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने का प्रॉब्लम। अगर की नहीं है डिक्शनरी में तो पाइथन यहाँ पर एरर देगा, वो होगा की एरर। ओके, तो अब अगर इस एरर को हम नहीं चाहता हूँ, मतलब हम ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि हम जो चाहे की दे सकता हूँ लेकिन एरर नहीं होगा, ऐसा करना चाहता हूँ, तो तब क्या करना होगा, तब एक फंक्शन यूज करना होगा जो डिक्शनरी के अंदर है। तो वो क्या है कि हम दूंगा कि डी डॉट गेट। ओके, तो डी डॉट देकर हमको फंक्शन को कॉल करना है और ब्रैकेट में देना है की। ओके, तो अब यहाँ पर जो चाहे की दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 दे दिया, कोई एरर नहीं होगा, ये गारंटी है। ओके, तो अगर ये की नहीं है तो पाइथन रिटर्न करेगा नन, और अगर है तो उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 1000 की तो नहीं है, तो इसलिए वो रिटर्न करेगा नन। ओके, और अगर की है
तो रिटर्न करेगा उसका वैल्यू। तो 20 दे दिया, आप 6000 दिखाएगा। ओके, तो अब ये जो नन दिखा रहा था, सपोज 2000 दे दिया, तो ये दिखा रहा है कि नन। अभी सपोज हम ये नन को नहीं चाहता हूँ, हम एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ कि की नॉट फाउंड। ओके, ऐसा कुछ, तो वो भी हम कर सकता हूँ, मतलब कस्टम मैसेज दिखाना चाहता हूँ। ओके, दैट इज वी वांट टू डिस्प्ले ए कस्टम मैसेज, तो भी हम कर सकता हूँ। कॉमा देकर वो मैसेज को बोलना है, दैट इज की नॉट फाउंड। ओके, तो अगर ये की नहीं है तो वो मैसेज को दिखा देगा। तो अब चलाता हूँ, अब ये मैसेज को दिखा देगा, और अगर वो की है तो इसका वैल्यू दिखा देगा। ओके, अब मैसेज नहीं आएगा क्योंकि ये 20 की तो है, अब इसका वैल्यू दिखा देगा। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? ओके, तो अब ये डिक्शनरी का पहला फंक्शन, दैट इज गेट। ओके, तो अब हम अगर सभी की के लिए जो जो वैल्यू है, हम सभी को एक के बाद एक दिखाना चाहता हूँ, मतलब इस डिक्शनरी को इटरेट करना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकता हूँ, दैट इज टू इटरेट द डिक्शनरी। तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करूँगा, क्योंकि डिक्शनरी तो इटरेबल है, हम तो जानता हूँ, हम फॉर लूप से इटरेट कर सकता हूँ। तो फॉर आई इन डी और प्रिंट आई, तो अब हर इटरेशन में आई के अंदर आएगा की, नॉट वैल्यू। ओके, मतलब पहला इटरेशन में आई में क्या आएगा, 10 आएगा, दूसरा इटरेशन में आएगा 20, और तीसरा इटरेशन में 30, ऐसा करके चलता रहेगा। ओके, वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ की आएगा, दैट मीन्स 10, 20, 30। ओके, हर की को वो नया लाइन पे दिखा देगा। ओके, और अगर हमको वैल्यू भी चाहिए इसके साथ, तो आसान है, इसके साथ कॉमा देकर एक एरो दे दिया, और कॉमा देकर हम बोल दूंगा कि डी ऑफ की मतलब आई। ओके, तभी हमको इसका वैल्यू भी मिल जाएगा। तो आई अगर की है, तो डी स्क्वायर ब्रैकेट में अगर की को बता दूं तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो अब इसको वैल्यू को दिखा दिया, दैट इज डी ऑफ आई, तो 10 और 5000, और इसके बाद 20 एंड 6000, और 30 एंड 7000। ओके, तो ऐसा करके हम की एंड वैल्यू दोनों को एक साथ बोल सकता हूँ। और यहाँ पर ये एरो ऐसा करके हम नहीं बोलना भी चलेगा, हम सेपरेटर यूज़ कर सकता हूँ, कॉमा देकर सेप भी बोल सकता हूँ, और यहाँ पर जो चाहे सिंबल भी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो 2 आइटम है, तो अभी तो सेप काम करेगा। ओके, तो सेप काम कर जाएगा, तो ऐसा करके भी बोल सकता हूँ। ओके, तो ऐसा करके हम डिक्शनरी एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग की एंड वैल्यू। तो अब अगर ऐसा चाहता हूँ कि जो जो वैल्यू 5000 से बड़ा है उसको हमको चाहिए, ओके, उसको ही दिखाना होगा। तो यहाँ पर और भी एक आइटम ऐड कर देता हूँ, कॉमा देकर, दैट इज से 40 कोलन से 1000। तो हमने जो बोला कि इस डिक्शनरी में से जो जो आइटम से 5000 से बड़ा है उसको दिखाना है, मतलब 6000 एंड 7000। ओके, तो अब क्या करना होगा, तो अब यहाँ से कंडीशन दे सकता हूँ, दैट इज इफ डी ऑफ आई इज ग्रेटर देन 5000, देन हम उसी की वैल्यू पेयर को दिखा दूंगा। ओके, जिसका वैल्यू 5000 से ज़्यादा है, तो हम ऐसा करके बोल सकता हूँ,
डी ऑफ आई ग्रेटर देन 5000, तो अब वही दिखाएगा, वही वैल्यू दिखाएगा जो 5000 से ज़्यादा है, मतलब ये दो वैल्यू। ओके, 20 एंड 6000 एंड 30 एंड 7000। तो हम यहाँ पर कंडीशन भी दे सकता हूँ। ओके ओके, तो अब हम एक छोटा प्रोग्राम लिखता हूँ जहाँ पर क्या होगा कि एक स्ट्रिंग लेता हूँ से s इक्वल टू पाइथन, और यहाँ पर हर कैरेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी, इसको हर कैरेक्टर यहाँ पर होगा की, और उसका जो फ्रीक्वेंसी वो होगा उसका वैल्यू। ऐसा करके एक डिक्शनरी में स्टोर करना है। दैट इज हमको जो प्रोग्राम लिखना है, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू create a dictionary where key will be the characters and value will be its frequency. ओके ओके, मतलब एक डिक्शनरी होगा लाइक दिस, b इक्वल्स टू पहला कैरेक्टर होगा p और उसका जो फ्रीक्वेंसी मतलब 1, यहाँ पर सभी का फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो हम पाइथन इज नाइस ऐसा कुछ बोल सकता हूँ। यहाँ पर i 2 बार आएगा, i का फ्रीक्वेंसी होगा 2, ओके, और n का भी 2 होगा, और कॉमा देकर y का भी 1, यहाँ पर कॉमा देकर t तो 1 ही है, t1, और इसके बाद एज भी 1, और उसके बाद होगा o भी 1, और उसके बाद होगा n होगा 2। ओके, ऐसा करके चलता रहेगा। ओके, हर कैरेक्टर होगा और उसका फ्रीक्वेंसी होगा, तो ऐसा प्रोग्राम लिखना होगा। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, तो हम एक डिक्शनरी ले लिया, दैट इज एम्प्टी डिक्शनरी, और हम इस स्ट्रिंग को एक लूप में चलाऊंगा फॉर i इन s। ओके, और हर कैरेक्टर को हमको काउंट करना होगा कि कितने बार है। ओके, तो हम तो जानता हूँ कि उसका काउंट करने के लिए i डॉट काउंट लिखना पड़ेगा, तो हम इसको स्टोर करना है डिक्शनरी में। तो दैट इज हम ऐसा कर सकता हूँ कि d ऑफ इसका की क्या होगा, i होगा इसका की मतलब कैरेक्टर। ओके, i में तो हर कैरेक्टर आएगा हर इटरेशन में, तो d ऑफ i कर दिया, मतलब d ऑफ दैट कैरेक्टर इक्वल टू i डॉट काउंट, मतलब उसका जो काउंट। तो यहाँ पर डुप्लीकेट चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, जो हम पहले कर रहा था। ओके, पहला पिछले क्लास में जो किया था कि हमने डुप्लीकेट को चेक करके ऐसा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले n में तो 2 आएगा n के लिए, और वो सेकेंड n में जब जाएगा उसका फिर से 2 आएगा, तो वो पहला n कोलन 2 जो है उसको ओवरराइड कर देगा। मतलब इसका पहले और भी एक आएगा ऐसा n कोलन 2। ओके, ऐसा भी आएगा n कोलन 2 कॉमा n कोलन 2, तो 2 n कोलन 2 तो रह नहीं सकता, इसके लिए पहला जो n कोलन 2 वो ऑटोमेटिक ओवरराइड कर देगा। ओके, हमको करने का ज़रूरत नहीं है, यही है डिक्शनरी का एडवांटेज, यहाँ पर डुप्लीकेट चेक करने का ज़रूरत नहीं। तो अगर हम ये करने के बाद इस डिक्शनरी को दिखाऊं, तब हमारा डिक्शनरी वो दिखा देगा। तो यहाँ पर जो है i डॉट काउंट के ब्रैकेट में देना होगा कि यहाँ पर एज डॉट काउंट होगा, i डॉट काउंट नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो एरर दिया है दैट इज काउंट टेक्स एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट 0 गिवन, तो हमने पहले तो आर्गुमेंट नहीं दिया है, इसके लिए एरर दिया है। और ये काउंट फंक्शन एस के ऊपर होगा, दैट इज एस डॉट काउंट, ओके, ऑफ आई। ओके,
एस डॉट काउंट ऑफ आई। ओके, एस स्ट्रिंग है, एस के ऊपर हम काउंट कॉल कर रहा हूँ, तो तभी हो जाएगा। हमारा डिक्शनरी बन चुका है, दैट इज p कोलन 1 y कोलन 1 t1 h1 o1 n2 और स्पेस 2 i2। ओके, सभी एक ही बार करके आया है, किसी भी डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पर। तो यही है इसका एडवांटेज। तो हमने पिछले प्रोग्राम में जो किया था, मैनुअली डुप्लीकेट चेकिंग किया था, तो अभी डुप्लीकेट चेक करने का ज़रूरत नहीं, ये काम पाइथन ही कर देगा। ओके, तो अब तो डिक्शनरी में ये आ चुका है, लेकिन ऐसा दिखाने से नहीं चलेगा, हमको ये परफेक्ट फॉर्मेट में दिखाना होगा। ओके, जो हमने पिछले क्लास में किया था, एक हेडिंग रहेगा और उसके नीचे ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा। ओके, तो हमको वही ऐसा ही दिखाना है, मतलब परफेक्ट फॉर्मेट में ये दिखाना है। तो हम एक फिर से एक हेडिंग कर लेता हूँ, दैट इज सेल कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर एंड \t कर दिया और कॉमा देकर, और इसके साथ ही कर देता हूँ और फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी, और इसके नीचे अंडरलाइन दे देता हूँ, और अब ये रहेगा इसके ऊपर। ओके, और ये भी इसके ऊपर रहेगा, और हम ये प्रिंट डी जो दूंगा, दैट इज, ये तो हमने डिक्शनरी में स्टोर कर दिया, और फिर से हम चलाऊंगा इस डिक्शनरी को अभी, और आई इन डी चलाऊंगा। ओके, अभी तो एस को चला रहा था, अभी डी को फॉर लूप में चलाऊंगा, क्योंकि हमने तो डी में स्टोर कर दिया, ये डिक्शनरी तो क्रिएट हो चुका है। और हमको करना है कि प्रिंट ऑफ आई, और कॉमा देकर कोटेशन में 2 \t और डी ऑफ आई। ओके, तो अभी हमारा काम हो जाएगा। ओके, और इसको चला दिया, तो हमारा कैरेक्टर एंड फ्रीक्वेंसी हो गया। यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर डुप्लीकेट नहीं आएगा, क्योंकि की तो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ओके, ओके, एनी डाउट यहाँ पर? एनी कंफ्यूजन? ओके, तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन में चलता हूँ। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है डिक्शनरी का, दैट इज, हम अगर सभी की को हम एक साथ दिखाना चाहता हूँ, से यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लेता हूँ, दैट इज से d इक्वल्स टू, दैट इज 10 कोलन 5000 कॉमा 20 कोलन से 6000 एंड 30 कोलन 7000। तो यहाँ पर हमको सभी की को एक साथ चाहिए, मतलब 10 20 30। ओके, तो ये तो हम फॉर लूप से कर ही सकता हूँ, लेकिन अभी जो करना चाहता हूँ, एक लिस्ट के अंदर लेना चाहता हूँ एक साथ। ओके, दैट मीन्स वी वांट टू स्टोर all the keys in a list। लिस्ट में सभी की को स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए डिक्शनरी में एक फंक्शन है, दैट इज d.keys। ओके, तो ये कीज फंक्शन जो करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ओके, जो भी, वो भी इटरेबल है। तो ये क्या करता है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो है डिक्ट कीज। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जिसमें क्या रहेगा, सभी की रहेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके, तो अगर इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया,
और अगर इसको पहले दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या है। ओके, इसको अगर दिखाऊँ, ये क्या बोल रहा है कि डिक्ट कीज, इसके अंदर है एक लिस्ट, ये लिस्ट भी दिखा रहा है। तो इसके अंदर सारे की हैं कॉमा देकर। ओके, लिस्ट ऑफ आइटम्स, और ये तो इटरेबल है, तो इसके लिए हम इसको फॉर लूप से चला सकता हूँ। दैट इज फॉर आई इन पी कोलन देकर प्रिंट ऑफ आई। ओके, तो मतलब 10, 20, 30 ये एक के बाद एक हर लाइन पे आ जाएगा। तो ये हम नॉर्मली डिक्शनरी के लेकर भी कर सकता था, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि सारे की को एक साथ एक लिस्ट के अंदर डालकर हम कुछ काम करना चाहता हूँ। ओके, तो वो भी हम कर सकता हूँ। ओके, मतलब हम इसके ऊपर कुछ चॉइस करना चाहता हूँ, रैंडमली कुछ चॉइस करना चाहता हूँ, यहाँ बाद में देखूँगा। इस नंबर को लेकर कुछ रैंडमली नंबर को चूज करना चाहता हूँ, तो वो काम कर सकता हूँ अगर लिस्ट के अंदर डाल दिया तो। ओके, ये काम हमारा आसान हो जाएगा। तो ऐसा काम के लिए हम ये कीज फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, और इसके साथ सिमिलर जो फंक्शन है दैट इज़, और नेक्स्ट जो है दैट इज़ सब वैल्यू को अगर एक साथ चाहिए, तो ये भी बहुत ही सिचुएशन में ये काम पे आता है। दैट इज़ नेक्स्ट जो है दैट इज़ वी वांट टू स्टोर ऑल द वैल्यूज इन अ लिस्ट। तब हमको करना है कि डी डॉट वैल्यूज। ओके, कीज के जैसे हम सारे वैल्यूज को भी एक साथ एक लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ। तो अब जो होगा इसका जो डेटा टाइप फिर से दिखाता हूँ, ये भी इटरेबल है। तो पहले इसका टाइप दिखाता हूँ, दैट इज डिक्ट वैल्यूज। ये भी एक लिस्ट है, तो सारे वैल्यूज को एक साथ डाल दिया एक लिस्ट के अंदर। और ये भी इटरेबल है, तो हम फॉर लूप से ये भी चला सकता हूँ, फॉर आई इन पी एंड प्रिंट ऑफ आई। ओके, तो हम डिक्शनरी से ये अलग कर दिया, तो अब हम नॉर्मली इस लिस्ट को अलग से चला सकता हूँ। अब ये 5000, 6000 एंड 7000। ओके, ये अलग करके हम लूप से चला सकता हूँ, मतलब की वैल्यू को सेपरेट कर सकता हूँ ये कीज एंड वैल्यूज फंक्शन से। यही दोनों फंक्शन का काम है। ओके, और इसके बाद जो फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन, और ये तीनों फंक्शन सिमिलर है, दैट इज थर्ड जो फंक्शन दैट वी वांट टू स्टोर ऑल द आइटम्स इन अ लिस्ट। तो यहाँ पर ही हम जो पहले टर्म यूज़ कर रहा था दैट इज आइटम, यहाँ पर यूज़ होगा। ओके, तो आइटम का मतलब क्या यहाँ पर, की वैल्यू पेयर। आइटम मीन्स की कॉमा वैल्यू पेयर यहाँ पर। तो यहाँ पर की एंड वैल्यू जो आएगा एक टपल बनकर आएगा। ओके, मतलब अभी जो फंक्शन यूज़ करूँगा हम डी डॉट आइटम्स। ओके, तो आइटम्स है यहाँ पर, मतलब प्लूरल है ये, आइटम नहीं। आइटम्स का मतलब क्या, मतलब सारे आइटम आ जाएगा, जितना आइटम है एक डिक्शनरी में, जितना आइटम है सारे आइटम आ जाएगा, ऑल द आइटम्स। ओके, तो ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न all the items of the dictionary। कैसे वो लाएगा, कैसे रिटर्न करेगा, in the form of list of tuples। ओके, लिस्ट ऑफ टपल मतलब हर टपल में रहेगा की वैल्यू पेयर। ओके, की कॉमा वैल्यू, ऐसा करके एक लिस्ट बनाएगा और उसको हमें दे देगा। तो अब अगर प्रिंट पी करूं तभी हमको ये बात समझ में आ जाएगा ये क्या कर रहा है। अब इसका ऑब्जेक्ट का नाम है डिक्ट आइटम्स।
और इसके अंदर क्या है, तो हर आइटम है मतलब की वैल्यू पेयर है इन द फॉर्म ऑफ ए टापल, और ये सारे आइटम को डाल दिया एक लिस्ट के अंदर, और ये लिस्ट हमको दे दिया। ओके, तो अब हम अगर इसको चलाऊं तो इसको हम इटरेट कर सकता हूँ, मतलब ये जो दिया है अगर इसको दिखाऊं ऐसा करके दे दिया लिस्ट ऑफ टापल। ओके, और अगर इसको चलाऊं तो हर इटरेशन में क्या आएगा, एक एक टापल आएगा हर इटरेशन में। ओके, ओके, तो ये अगर हम इटरेट करके चलाऊं फॉर लूप से, मतलब यहाँ पर तो अब चला रहा हूँ कि फॉर आई इन पी और प्रिंट आई। ओके, तो क्या आएगा, अगर इसको चला दिया यहाँ पर, यहाँ p के अंदर स्टोर किया है, और अगर हमने ऐसा बोला कि फॉर आई इन p प्रिंट आई, तो हर इटरेशन में मतलब पहला इटरेशन में ये पहला टापल आएगा आई में, और दूसरा इटरेशन में ये दूसरा टापल आएगा आई में, और तीसरा इटरेशन में ये तीसरा टापल आएगा आई में। ओके, तो अब हम आई को अगर दिखाऊं तो पहला आइटम वो दिखाएगा ये जो आइटम, ओके, इसको दिखा देगा, और दूसरा इटरेशन में दूसरा आइटम को दिखाएगा, और तीसरा इटरेशन में ये तीसरा आइटम को दिखा देगा। तो ये दो ये जो पेयर है इसको मिलाकर बोल रहा हूँ आइटम। ओके, ये पहला ये आइटम 1, और यह है आइटम 2, और यह है आइटम 3, ऐसा करके। ओके, तो ये तो टापल है, मतलब पहला आइटम तो 0 है इसका इंडेक्स, और दूसरा जो यहाँ पर जो आइटम है मतलब वैल्यू है कि वैल्यू का इंडेक्स है 1। ओके, पहला वैल्यू का इंडेक्स 0 एंड दूसरा वैल्यू का 1। और अगर ऐसा है कि आई के अंदर ये है तो हम इसको सेपरेट करके दिखा सकता हूँ। तो अगर पहले इसको लिख देता हूँ कि ये कैसे आया, ये 10, 5000, 20, 6000 एंड 30, 7000। तो हर आइटम में की कॉमा वैल्यू पेयर है, और अगर इसको सेपरेट करके दिखाना है तो हम ऐसा कर सकता हूँ कि हम बोल सकता हूँ आई ऑफ 0 और आई ऑफ 1। ओके, आई ऑफ 0 का मतलब 10 और आई ऑफ 1 का मतलब 5000। ओके, पहली बार जब होगा, और दूसरी बार ऐसा करके होता रहेगा, और सेकंड टाइम में आई ऑफ 0 होगा 20 और आई ऑफ 1 होगा 6000। ओके, तो मतलब यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर देता हूँ, दैट इज आई ऑफ 0 कॉमा, और यहाँ पर एक एरो दे दिया, और कॉमा देकर आई ऑफ 1। ओके, तो अभी ये सेपरेट हो जाएगा, ये 10 एरो 5000, 20 एरो 6000, 30 एरो 7000। ओके, तो ऐसा करने का ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर और भी एक काम कर सकता हूँ। ओके, I0 I1 ऐसा करने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हम जो कर सकता हूँ, ये फॉर लूप में हम एक दूसरा वेरिएबल ले सकता हूँ, दैट इज I, J। ओके, ये भी हम कर सकता हूँ, और यहाँ पर बोल सकता हूँ I, और जो एरो था वैसे ही दे दिया, J। ओके, यहाँ पर भी सेम आउटपुट होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, आउटपुट देखकर डिफरेंस किसी नज़र में नहीं आएगा, हम प्रोग्राम में चेंज कर दिया। तो ये कैसे काम करेगा, अगर ऐसा किया तो, ओके, अगर ऐसा बोल दिया तो अब क्या होगा। ओके, यहाँ पर ओके, और जो पहला हमारा
हमारा जो आइटम्स था, ओके ऐसा करके ओके। तो यह हमारा लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ टपल्स था। और अब क्या किया, यहाँ पर फॉर लूप में आई जे 2 वेरिएबल कर दिया। तो पहले क्या होगा, ये 10 आ जाएगा ये आई में, पहला इटरेशन में, और ये 5000 आ जाएगा जे में। ओके, हमको ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं, i0 i1 ऐसा करके खुद को ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं, पाइथन ही ब्रेक कर देगा। मतलब पहला इटरेशन में i हो जाएगा 10 एंड j हो जाएगा 5000। ओके, और दूसरा इटरेशन में ये जो 20 ये आ जाएगा i में, और 6000 आ जाएगा j में। ओके, मतलब इसके बाद i में आएगा 20 और j में आएगा 6000। और थर्ड इटरेशन में ये जो 30 ये आ जाएगा i में, और ये 7000 आ जाएगा j में। ओके, तो इसके बाद i हो जाएगा 30 और j हो जाएगा 7000। तो ऐसा करके ये चलता रहेगा। ओके, तो हम ये भी कर सकते हो, डिक्शनरी के साथ जब हम काम कर रहा हूँ तो ये की एंड वैल्यू फॉर लूप में सेपरेट कर सकता हूँ, खुद को सेपरेट करने का ज़रूरत नहीं। ओके ओके, तो ये हो गया कीज, वैल्यूज एंड आइटम्स। और जो नेक्स्ट फंक्शन है इसका, ओके दैट इज, इसके बाद जो फंक्शन, तो हम डिक्शनरी में अपडेट भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक फंक्शन है दैट इज अपडेट। तो अपडेट एक वर्सेटाइल फंक्शन है जिससे हम आइटम ऐड भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। दैट इज वी कैन बोथ चेंज एंड ऐड आइटम्स। ओके, दोनों काम ही एक साथ कर सकता हूँ। और इसका जो फॉर्मेट है उसके लिए भी 2 फॉर्मेट है, दैट इज की इक्वल टू वैल्यू फॉर्मेट, ओके दैट इज कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर्मेट। ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर्मेट। ओके, और दूसरा जो है दैट इज डिक्शनरी फॉर्मेट, डिक्शनरी फॉर्मेट। तो कीवर्ड फॉर्मेट, कीवर्ड आर्गुमेंट का फॉर्मेट में जो पहले रूल देखा था वही ऐसा ही रूल है, सेम रूल, दैट इज कीवर्ड कैन नॉट बी रिपीटेड एंड कीवर्ड मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट। ओके, तो फॉर एग्जांपल से डी डॉट अपडेट बोल रहा हूँ, और यहाँ पर देना है से फॉर एग्जांपल a इक्वल टू हमने 100 बोल दिया और b इक्वल टू 200। तो पाइथन देखेगा फर्स्ट कि ऐसा की एंड वैल्यू, ऐसा की पहले से है या नहीं। ओके, वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकता है, ऐसा की पहले से है या नहीं। अगर नहीं है तो वो ऐड कर देगा, अभी तो ए बी है नहीं, वो ऐड कर देगा। लेकिन अगर ऐसा की है तो वो रिप्लेस कर देगा नया वैल्यू से। तो अभी तो हम यहाँ पर नंबर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट नंबर नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये तो हम कर ही नहीं सकता। हम डिक्शनरी फॉर्मेट में ये कर सकता हूँ। तो अब हम नॉर्मली कुछ स्ट्रिंग की दे देता हूँ, ये तो सभी की स्ट्रिंग में होगा, दैट इज c इक्वल टू 300। और इसके बाद अगर प्रिंट करके d कर दूँ तो ये a b c ये 3 की एंड ये वैल्यू ऐड हो जाएगा। ओके, तो पहले जो था इसके साथ ये a b c ऐड हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट का फॉर्मेट। और अगर डिक्शनरी फॉर्मेट में लिखूँ
तो हम डी डॉट अपडेट और इसके अंदर में एक डिक्शनरी पास कर सकता हूँ, जैसे हमने क्रिएट करने का टाइम में किया था। तो यहाँ पर हम तो जो चाहे दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसके साथ ये हम इसका भी कमेंट कर दिया। अब हम ऐसा कर रहा हूँ कि से बोल रहा हूँ एक स्ट्रिंग की दे दिया टीवी कोलन से यहाँ पर से 20,000 कर देता हूँ और कॉमा देकर से CD और कोलन 30,000 और कॉमा देकर 10 कोलन से 1। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये TV एंड CD तो पहले से नहीं है, ये ऐड हो जाएगा। और लेकिन 10 जो की दिया है ये पहले से है, तो पाइथन क्या करेगा, ये जो 5000 ये 1 से रिप्लेस कर देगा। ओके, मतलब ऐड एंड चेंज दोनों एक साथ होगा। अब अगर प्रिंट D करूं तो हमको दिखाई देगा ये क्या क्या है, दैट इज ये 10 1 से रिप्लेस हो गया, पहले था 5000 और ये जो हमने ऐड किया TV एंड CD ये ऐड हो गया। ओके, तो इसका मतलब डिक्शनरी में ये अपडेट है वर्सेटाइल फंक्शन, इससे हम डिक्शनरी में आइटम ऐड भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। ओके, एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास टुमारो कल ही होगा। ओके, ओके ठीक है।